हेलो, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं इस फिग्मा फाइल को जेनेरेट प्रेस में डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो आप एक बार इस डिज़ाइन को देख लें। हीरो सेक्शन है, कैटेगरी के लिए, और तीसरा टॉप सेलिंग है। ये एक्चुअली ट्रैवल वेबसाइट के लिए है, होम पेज। तो मैं इसे कैसे डिज़ाइन करना है मैं ये दिखाऊंगा कि जेनेरेट प्रेस में कैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से पहले पेज सेटिंग करूँ फिग्मा टू जेनेरेट प्रेस के लिए। हमें चाहिए नो साइड बार, फुटर हमें नहीं चाहिए, और यहाँ पे फुल विड्थ। इसमें फुटर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें यहाँ इसमें स्पेशल फुटर है, उसको डिज़ाइन करना है, तो मैं इसे डिज़ाइन कर लूँगा। ठीक है। और एक आवश्यक सूचना, अगर आपको अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना है या किसी भी तरह का रिक्वायरमेंट हो कस्टमाइज से लेके, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे ये सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। ये हीरो सेक्शन, ये जो है हेडर नेविगेशन, ये मेरा वेबसाइट का होगा, मैं इसे नहीं डिज़ाइन कराएगा। ये तो सीधे आप अपना मेनू ऐड करेंगे, ये हो जाएगा। तो मैं इस डिज़ाइन को मैं डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगा इसको, मैं यहाँ से मैं कंटेनर लूँगा और इसमें एज यूजुअल इनर कंटेनर, और इसको इसके पेरेंट में जाके हमें यहाँ टैब में आकर एक स्पेसिंग देना होगा जो कि साइड से पैडिंग होगा, और यहाँ पे इसमें स्पेस बना ले रेस्पॉन्सिव जब हो। तो मैं शुरू से ही सेटिंग कर देता हूँ ताकि ये आसान हो। और हमें इसमें 2 सेक्शन लेने होंगे। ठीक है। और ऊपरी सेक्शन में इस जो डिज़ाइन है ये एक एक्चुअली पीएनजी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट में। ये पीएनजी है, इसको मैं अपलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो पहले मैं इसको अपलोड कर ले रहा हूँ इमेज में। यहाँ से आके पेरेंट सेक्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें, इसका मैं एक नाम दे दूँ, हीरो सेक्शन। और इसी हीरो सेक्शन में हमें बैकग्राउंड इमेज के तौर पे इस इमेज को हमें अपलोड करना है, क्योंकि फ़िलहाल ये यहाँ पे मेरे पास है। हाँ, यहाँ पे आ गया सेक्शन, सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसे डिज़ाइन कर लूँ, बाद में ये अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे में हम इनर पार्ट को डिज़ाइन करेंगे वो अपना स्पेस ले लेगा। तो हम यहाँ पे एक सेक्शन डिज़ाइन, इसमें 2 सेक्शन चाहिए, एक इस टेक्स्ट के लिए और एक इमेज के लिए। और ये मैं टेक्स्ट ले लिया, एक टेक्स्ट के लिए, और इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और दोनों को 48 पिक्सल और 2% रेस्ट फॉर द स्पेसिंग। ओके। अब देखें, यहाँ से मैं इसके पेरेंट में आकर यहाँ से फ्लेक्स करूँगा, ये आया। और ये अलाइनमेंट आप यहाँ से रहने दें। मैं इसको यहाँ फ्लेक्स कंटेनर है इसलिए फ्लेक्स को चूज करेंगे, और यहाँ पे कॉलम 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल रो गैप। और यहाँ पे हमें क्या करना है, टेक्स्ट और इमेज मैं ले लूँ, ताकि ये इस इमेज के कारण ये अपना एक स्पेसिंग ले ले। यहाँ पे मैंने एसवीजी पहले से होमवर्क करके रखा हुआ है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये आप यहाँ पे इमेज लेना, मैं तो एसवीजी फाइल ले रहा हूँ ताकि मुझे इमेज अपलोड ना करना पड़े। और यहाँ से मैं आऊँगा शेप में, आप देखें ये यहाँ पे आ गया। और इसका हाइट मैं ऑटो कर दिया, देखें ये अपने आप शेप ले लिया। और इसको अभी डिज़ाइन करना है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इसमें घबराइएगा नहीं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग 1 by 1 शुरू करें। इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, कॉपी कर लिया टेक्स्ट। और आप यहाँ से देख सकते हैं पॉपिन साइज 700 फॉन्टेड एंड 20 पिक्सल। ठीक है, आप इस चीज़ पे ध्यान दें।
यहाँ पे कुछ भी होगा मैं खुद से नहीं करूँगा, जो वहाँ पे होंगे, वहाँ पे 20 पिक्सल है, मैंने 20 पिक्सल डाला, 700 है 700, फॉन्ट कलर मैं इस अपने फॉन्ट के हिसाब से ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट अपर केस है, तो मैं यहाँ से अपर केस डाल दूँ, देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हेड1 H1 से चाहिए हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के लिए ये, और ये फॉन्ट जो है होल कॉप, ये आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं या अपने वेबसाइट का फॉन्ट यूज कर सकते हैं। मैं इसके लिए यहाँ से एक फॉन्ट ले रहा हूँ जो कि मेरे वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ ताकि वो सिमिलर लगे। देखिए हो गया। अब यहाँ से हमें इसका साइज भी आप यहाँ से देखें, 84 पिक्सल एंड 700। तो मैं यहाँ आऊँगा 84 पिक्सल एंड आई एम गोइंग टू सेट 700। और ये हमारे फॉन्ट के हिसाब से जो हमारे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कम कर दे रहा हूँ। ये आप अपने सीखने के पर्पस से यूज करें, मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि उस फॉन्ट पे ये आपका सही बैठेगा। और मैं यहाँ पे इसको इनलाइन, मैं इसको फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, बाद में आप इसको मैं बताऊंगा। इसमें एक स्पेशल कोडिंग चाहिए, इसलिए मैं इसको अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या चाहिए, ये चाहिए हमें 764, इसका हाइट हमें रख देना है 764। देखें। अब हम आते हैं यहाँ, ओके हाइट 764, तो अब यहाँ आना है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं बता रहा हूँ। ये अभी शेप होंगे क्योंकि सेटिंग यहाँ से हमें करना है, कवर नहीं करना है, इसको कंटेन करना है। देखिए ये सेटिंग होता है, लगेगा कि हमारा प्रोजेक्ट का लुक नहीं आ रहा है, लेकिन ये सेटिंग है। देखें ये आने लगा। अब इस इमेज को हमें क्या करना है, एक स्पेसिंग देना होगा। तो इन सब चीज़ों से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये समय लेता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसमें इमेज में एक सेटिंग देता हूँ, और ये मैं अभी के लिए 100% करके देखूँ। ओके सॉरी, हाँ देखिए ये थोड़ा सा है, इसमें समय देना होगा, ठीक है। और यहाँ से ये देखें कि ऊपर से पैडिंग है, तो हम इसमें एक पैडिंग डाल दे रहे हैं। यहाँ मैं डाल रहा हूँ ऊपर से 40 पिक्सल या 70 पिक्सल। यहाँ से मैं देख लूँ कि क्या पैडिंग है। ये यहाँ पे हाइट देखें, अगर नहीं दिख रहा है तो 764 हाइट है पूरा, और इस कंटेनर का है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग 200 के पास है। तो ऊपर से मैं 100 और नीचे से 100 पिक्सल का थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। ये आया लुक। और इसको, ये अगर हमें बहुत बड़ा लग रहा है तो हम यहाँ से आएंगे फिर से पेरेंट में, और इसका साइज हमें छोटा कर देना होगा। यहाँ देखिए जो साइज हमने एडिट वैल्यू पे आने हैं 600 पिक्सल, और भी ज़्यादा लग रहा है तो हमें 500। अब देखें कि ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, आ गया। तो इस तरह से हमें ध्यान देना होता है, बस घबराना नहीं होता है। ये है और ये, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमें इसको लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे चाहिए ये टेक्स्ट,
और ये मैच करना है तो यहाँ से हमें देखेंगे 16 पिक्सल एंड 400 सॉरी। तो मैं यहाँ आऊँगा और 16 पिक्सल इसको कर दूंगा, देखिए 16 पिक्सल। और यहाँ से हमें क्या करना है, इस सेक्शन को डिजाइन करना है ना। मैं एक कंटेनर लूँगा, ओके। इस कंटेनर का नाम हम बटन दे सकते हैं या CTA कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। मैं CTA दे रहा हूँ। और ये अब पेरेंट कंटेनर हुआ बटन के लिए, तो मैं बटन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट मोर है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइंड आउट मोर, ओके। फाइंड आउट मोर, फाइंड आउट मोर, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे क्या है, 18 पिक्सल एंड 500। और मैं यहाँ हूँ 18 पिक्सल 500, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, बॉर्डर। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सब कुछ है, 10 रेडियस बॉर्डर है और स्पेसिंग ये ड्रॉप शैडो है। ये मैं अभी दिखा रहा हूँ कैसे। यहाँ पे हमें 10 रेडियस चाहिए और बैकग्राउंड कलर मैं अपना ये ले रहा हूँ, ठीक है। 10 बॉर्डर रेडियस, देखो बॉर्डर रेडियस मैं स्पेसिंग खुद से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। इनर हाइट एंड आउटर हाइट को माइनस कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको F को बड़ा कर दूँगा, ठीक है। ये आप देखें। और इस यहाँ से होवर में आके हमें इसको होवर बैकग्राउंड चेंज करना होगा। ये आप देखें ये होवर हो रहा है, हाँ। और बॉर्डर रेडियस आप देखें X0 Y20, ये कहाँ करने हैं मैं अभी आपको यहाँ से, ये क्या है जो कलर है उसके 15% है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आना है, देखिए आप इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ आना है और नीचे इफेक्ट में आना है, ठीक है। यहाँ पे देखें बॉक्स शैडो, यहाँ पे ये क्या है X0 Y20 ब्लर 35 स्प्लिट 0 ब्लर 35 स्प्लिट 0 एंड इस कलर को मैं 15% कर दे रहा हूँ। वेट देखिए ये RGB है तो ये 15% होता है, 100 का 15। अब देखें यहाँ पे बैकग्राउंड में वो आ गया, ठीक है, जो कि पहले नहीं था। अब आते हैं दूसरे पे, क्या है ये प्ले डेमो, ओके। तो ये सिमिलर है, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और देखें ये किस तरह से सिमिलर है। मैं इसमें डिजाइन कर दे रहा हूँ फ्लेक्स। ये मैं पेरेंट को डिजाइन कर रहा हूँ ताकि एक स्पेसिंग दे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जैसे मैं स्पेसिंग दूंगा ये हो जाएगा 10 पिक्सल, ठीक है। ये और इसमें हमें क्या करना है, आना है और यहाँ से प्ले आइकन, मैं यहाँ पे देखिए पहले से हूँ, मैं इसको होमवर्क करके रखा हूँ। तो मैं यहाँ प्ले आइकन को इमेज में इंसर्ट करूँगा और देखें प्ले आइकन का कलर हम चेंज कर देंगे वाइट, ओके। ये वर्क नहीं कर रहा है, वेट लेट मी प्ले विद कलर हाइट। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूँ, ओके। आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंज होने लगा, मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ और ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा है, मैं अपन स्ट्रोक और यहाँ पे देखें ओपेसिटी जो है मैं इसको 1 कर दे रहा हूँ, देखिए ये आ गया। ये होते हैं थोड़ा सा
अगर आप नहीं समझेंगे एसवीजी को तो आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन ये समय लेगा, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। इसको मैं राउंड सॉरी आप देखें राउंड हुआ, और मैं इसमें वो क्यों हो रहा है इसके वजह से यहाँ पे मैं सबको इवन कर दूं और मैं राउंड के लिए इसको तैयार कर दूं। ओके, और यहाँ पे इशू होता है, आप देखें ये सब धीरे धीरे आप करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी इशू है नहीं। और इसके आगे हमें क्या लेना है, एक प्ले बटन, प्ले आइकन है यहाँ पे देखें हैं। मैं इसके आगे डेमो, ओके, यहाँ पे मैं अलाइनमेंट को सेंटर कर दूं। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं पहले से, तो आपको पता होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे होते हैं। तो मैं यहाँ से इसका स्पेसिंग मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे 20 पिक्सल और 15 मैं मैच कर रहा हूँ हाइट, ठीक है, 15 पिक्सल, ओके। हाँ ये हो गया। मैं थोड़ा सा स्पेसिंग इसमें बढ़ा दूँ, लेआउट 15 ये हो गया। और आप यहाँ से देखें, मैं इसको थोड़ा सा इस टेक्स्ट में मैं कलर, ओके, देखें मैं इसको ओपेसिटी कम कर दे रहा हूँ। हाँ आप देखें यहाँ पे आप कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हैश को इनपुट दिया, ठीक है। और यहाँ कलर चेंज है, तो आप इसके कलर चेंज में सिमिलर कलर ऐड कर दे रहा हूँ, कॉपी, देखिए कलर चेंज हो गया। या हम कुछ और रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक, ओके। आई थिंक इसको थोड़ा सा वायलेंट हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक स्पेसिंग मैं दे दूँ कि थोड़ा लुक अच्छा आ जाए, क्योंकि ये कैप्चर्ड लग रहा है थोड़ा। हाँ आप देखें मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, और ये हमारा फर्स्ट डिजाइन कंप्लीट हो गया वीडियो सेक्शन के लिए, ठीक है। ये सेविंग हो रहा है। अब इस तरह से हम यहाँ से टैबलेट पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से हमें फ़ॉन्ट का साइज टैब के लिए कम करना होगा, जैसे 12 पिक्सल, और इसके लिए मैं 30 पिक्सल, ठीक है। और ये जो यहाँ, ओके, आई थिंक यहाँ पे पैडिंग है, उसको हमें कम करना होगा 60। आप देखेंगे जैसे जैसे कम करेंगे। और यहाँ से इमेज का साइज क्या था हम यहाँ से देख लेंगे, और 764 मैं इसे टैब पे कम कर लूँगा, जैसे कि 400, ओके। और यहाँ से हमें
बैकग्राउंड में आना है और सॉरी पेरेंट सेक्स, हाँ यहाँ से हमें इमेज का साइज क्या करना है, कम करना है। साइज हमें 300 पिक्स, अब देखो वो चला गया अपने स्थान पे, और यहाँ ये अप जा रहा है, तो मैं इसको डाउन करने के लिए अलाइनमेंट को मैं यहाँ से थोड़ा सा ओके, आई थिंक यहाँ से करना होगा, इसके पेरेंट में आना है। ओके, इसको यहाँ भी हम इसी तरह कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा लुक आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे और इन दोनों को जो 48 पिक्सल है हम यहाँ पे 100 पिक्सल जैसे करेंगे, और एक रैप का यहाँ से फ्लेक्स कंटेनर में आके फ्लेक्स में जाके फ्लेक्स लेआउट में जाके और यहाँ से रैप, आप देखें कि ये नीचे चला है, ठीक है। और इसके नीचे आने से हमें क्या है, इसमें जो साइज है उसको कम करना है और इन दोनों के बीच में गैप को हमें कम कर देना है। जैसे कि यहाँ आना है 20 पिक्सल, ये और अब आया, और यहाँ से ऑटोमेटिक एक साइज है, तो साइज को मैं माइनस कर सकता हूँ, -500 पिक्सल, ये और अब आ गया ना। इस तरह से आप अपना देखिए ये आ गया, और इसको हम रैप कर सकते हैं, इसको यहाँ मेन में आकर और कंटेनर में जब ये ओवरफ्लो हो तो ये रैप हो जाए, ठीक है। आप देखें ये रैप होने के लिए रेडी हो गया। इन दोनों को एक सेक्शन में होना चाहिए, ये समय लेगा इसलिए मैं जल्दी में इसको कर दिया, वरना ये होना चाहिए, ठीक है। फाइव पिक्सल, तो आप देखेंगे हमारा ये टैब पे हो गया, और ये यहाँ से होम पेज, और इसमें हमें लेआउट में आना है, और यहाँ से रो गैप हमने छोड़ दिया था, इस वजह से वो यहाँ पे स्पेसिंग अब देखिए ले रहे हैं। तो इस तरह से हम डिजाइन कर लिए अपना हीरो सेक्शन, ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पे, यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन को हम डिजाइन करेंगे सेम इसी तरह। तो आई थिंक अब हम दूसरे सेक्शन के लिए रेडी हैं, और यहाँ से हम देख सकते हैं क्या होगा, ये सेविंग हो रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ, इस सेक्शन का नाम क्या होगा, कैटेगरी, ठीक है। और हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पे, आप देखें डिजाइन हो गया, इस सेक्शन को हमने डिजाइन कर लिया। अब हमें आना है यहाँ पे एक टेक्स्ट लेना 18 पिक्सल एंड 600, ठीक है। मैं यहाँ से कंटेनर में एक टेक्स्ट लिया, क्या लिखना है, कैटेगरी, अपर लेआउट, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगा 18 पिक्सल एंड 600 कलर, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइनमेंट में आके यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर कॉलम होगा और ये सेंटर होगा। ये क्यों यहाँ आ गया, think we had done some mistake, let me sorry, I think something.
I think we are doing some mistake. Let me create again. Category flag column. Okay. Column and कंटेनर. ओके, ये कोई इशू है, इसके वजह से ये साइड में जा रहा है, वरना ये सही है. तो हमें कैच रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो आप इस पे ध्यान ना दें, आप समझे. ये है 18 पिक्सल. ओके, 18 पिक्सल एंड 600. मैं इसको 1 मिनट में रिफ्रेश भी कर दूंगा, बस थोड़ा सा वेट. ओके, अब नेक्स्ट क्या आएंगे, हम एक हेडिंग लेंगे. आई थिंक H2 होना चाहिए, क्योंकि H1 हमने डिजाइन कर लिया है. ये होना चाहिए. आप देखें, ये H2 ही है, व्हाट वी ऑफर. तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट में, और यहाँ से मैं इसका लूँगा 50 पिक्सल एंड 700. ये फ़ॉन्ट डिफरेंट है, जिसके वजह से आपको ये समस्या आ सकती है, तो मैं इसमें कम ही ले रहा हूँ, ताकि उस फ़ॉन्ट के हिसाब से जा सके. और मैं यहाँ से, ये टेक्स्ट है, ओके, हेडिंग का टेक्स्ट है, तो मैं हेडिंग वाला जॉर्जिया लेना. ओके, अब देखें, ये मैंने लिया, और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट, इसको भी सेंटर अलाइनमेंट कर देना है. ओके, अब देखें, और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक स्पेसिंग होता है, उसको मैं 5 पिक्सल कर दूँ. ओके, और इस कॉलम को मैं यहाँ से हटा दूँ. मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, ताकि ये रिलोड हो जाए. जो भी कैश होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, आप देखें कि ये क्लियर हो चुका है. ये और थोड़ा सा इशू होता है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं कि ये यहाँ पे इसके वजह से आ रहा है. ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ, जो कि होगा H2. H1 हमने डिजाइन करा, और इसको फॉन्ट को मैं यहाँ से 30 पिक्सल 700, and I am going to change the font Georgia. ओके, और यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग, मैं 10 रख दूँ. ओके, हम देखें 10. अब हमें क्या डिज़ाइन करना है, अब इस सेक्शन को डिज़ाइन करना है. हमें यहाँ 4 ग्रिड चाहिए. ओके, आई एम गोइंग टू डू दैट. ओके, ग्रिड 2 आया. मैं यहाँ इसको 100%, जो कि श्रिंक हो रहा है, आप देखें ये कन्वर्ट हो गया, और ये 14 पिक्सल. ठीक है, और यहाँ हमें एक आइकन चाहिए SVG. यहाँ पे 20 पिक्सल एंड 16 पिक्सल. यहाँ पे मैं एक शेप लेऊंगा, क्योंकि मैंने SVG पहले से एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है. देखें, मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ SVG में आके इंसर्ट कर दूँगा. आ गया. अब इसको मैं देखूँ 78 है ना, तो मैं
ये अलाइनमेंट मैं अभी सेट कर दे रहा हूँ थोड़ा देर में। पहले मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लूँ। ये 20 और 600 पिक्सल है, ठीक है, 20 एंड 600 पिक्सल, 20 600 पिक्सल। मैं इसका फ़ॉन्ट ये कर दूँ और यहाँ से हमें टेक्स्ट लेना है। इसके कंटेनर को यहाँ से मैं ये 16 एंड 400 पिक्सल है, 16 एंड 400 पिक्सल, 16 एंड 400 पिक्सल, ये सही है। इसका अलाइनमेंट हमें क्या करना है, यहाँ से पहले इसको डिजाइन करना है। ओके, फ्लैट्स वहाँ ध्यान नहीं, यहाँ कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट सेंटर और टेक्स्ट में आके अलाइनमेंट को सेंटर करना है। ये बहुत मुख्य होता है, नहीं तो हमारा कंटेनर वर्क नहीं करता। ये आप देख सकते हैं कि हमारा एक डिजाइन हो गया, ठीक है। यहाँ स्पेसिंग में आके हमें 40 पिक्सल या 60 आप देख सकते हैं जो स्पेसिंग उसमें है। ओके, आप देखें कि ये डिजाइन हो गया और यहाँ स्पेसिंग की इशू आ रही है, तो मैं उसको फिक्स कर ले रहा हूँ। मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ 20 पिक्सल और इसको मैं 10 पिक्सल, बाय डिफ़ॉल्ट जो है 10 और 15। ओके, आई एम गिविंग इट 10। ओके, तो आप देखें कि ये डिजाइन हो गया और यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ओके, अब क्या करना है, इसको हमें बाकी इन तीनों को डिलीट करना और हमें इसे जस्ट पेस्ट करना है, डुप्लीकेट करना है 3 बार, ठीक है। और आसानी से बाकी हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये फ्लाइट का, ठीक है। यहाँ से फ्लाइट वाला देखें, मैं यहाँ रखा हुआ है, इसको कॉपी एंड फ्लाइट के स्पेस पे फ्लाइट, ये आ गया। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है माइक एन इवेंट, जो भी आप इसे बोल सकते हैं, ओके। लोकल इवेंट मैं यहाँ से and next setting, I am nothing doing it, I just replace the icon and text। ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट है नहीं है, ओके। आप देखें ये हो गया और यहाँ पे आपको डिजाइन करना है। आप ये इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ये देखिए यहाँ से आपको है, तो आप देखें उसी तरह यहाँ पे बॉक्स शैडो का है और ये आप आइकन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको करके दिखा दूँ और इसमें एक क्या चाहिए कि आपको एक स्पेसिंग देना होगा 20 और 30 पिक्सल, ये दिखेगा नहीं, ठीक है। इन सब में होना चाहिए ताकि ये एक जैसा लगे। मैं सब में 30 पिक्सल कर दे रहा हूँ, ओके। और मैं यहाँ बॉर्डर 20 और 20 पिक्सल, ये अभी आपको नहीं दिखेगा स्पेसिंग क्योंकि वाइट पे वाइट है। कलर जैसे बॉक्स शैडो ऐड होगा आपको देखिए इस पे दिखने लगा। मैं यहाँ से
और यहाँ मैं इसको 10 ठीक है, ब्लर ठीक है, स्पेसिंग, और मैं इसको 30 पिक्सल, ओके। देखिए इस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से कम कर सकते हैं, मैं इसी को देख के कर दे रहा हूँ। 3.15 एंड 1.8 मैं ये ओके 1.853 सॉरी आई एम टेकिंग इट 1.8 एंड 35 ओके। आप देख सकते हैं वही लुक है। इसमें 2-3 शेड है, तो आप देखें कि यहाँ है, इसको ऐड करना होगा इसके बाद, और इसी तरह 4 आइटम और है, तो मैं इसे नहीं कर रहा हूँ। आप बेहतर समझते हैं, आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ है, यहाँ से एक आया और दूसरे को यहाँ से ऐड करना है, तो आप देखें किस तरह आ रहा है उसी तरह, ठीक है। मैं अभी इसको, ये लंबी वीडियो हो जाएंगी, ठीक है, तो मैं इसको आपको इतना कर दिया, तो आप बेहतर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, हमें 2 लेना है, ठीक है। लूपर में आकर यहाँ से लेआउट 2 कर देना है, ठीक है। और जब यहाँ मोबाइल पे आए तो ये 1 हो जाए, तो आप देखें कि ये 1 ही है, ठीक है। होवर शैडो ऐड करना है, तो मैं इसी को ऐड कर दूंगा। मैं देख रहा हूँ, 1 मिनट, 1.8 3.5, ठीक है, मैं सब में ऐड कर दूंगा। होवर इफेक्ट शैडो 0 1.5 1.5 3.5 एंड 0, ठीक है। ये ओवर इफेक्ट आ गए सब। ये अब ये हम चेक कर सकते हैं वर्क कर रहा है, देखिए कर रहा है। मैं इसे रिफ्रेश कर दूं तो सेविंग हो रहा है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा थोड़ा देर बाद। और यहाँ एक कॉर्नर में हमें एक एलिमेंट छूटा है, इस एलिमेंट को हमें कॉर्नर में सेट करना है। तो जिस तरह से हमने इसको यहाँ कॉर्नर में ये डिजाइन सेट करा है, सेम उसी तरह मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ओके, आई एम, और हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ आना है, यहाँ। और मैं इसमें थोड़ा सा इसको मैं अलग डिजाइन करूँगा, क्योंकि मैंने SVG फाइल है, वो इमेज था और ये SVG है, तो मैं इसको यहाँ से पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा पेरेंट में, और इसमें आके मैं शेप लूँगा, ठीक है। ओके, मैं इस शेप को क्या करूँगा, एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट हुआ, वो दिखिएगा नहीं अभी, क्योंकि उसका, ठीक है, अभी वो कहाँ है वो हमें नहीं दिखेगा। इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ डिजाइनिंग पे आना होगा। टॉप 0 राइट 0, देखें यहाँ पे दिख रहा है, साइज कम है। मैं इसको 400 एंड 400 लुक आया ना। मैं इसको इसी हिसाब से मैं यहाँ से देख लूँ कि ये क्या साइज है। ये यहाँ ग्रुप, ओके 200। और ये आप सबके ऊपर जो अगर ये फ्लोट हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ से इन सबको एक
सिलेक्ट करना है, सॉरी ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है, इन सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ आना है पोजीशन में और जेड इंडेक्स आपको 5 सेट करना है और इसका जेड इंडेक्स करना है 1। ये बैकग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से स्पेसिंग इसको मैं 200 अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो हम इसको यहाँ अपने हिसाब से कम कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये यहाँ आ गया और मैं देखिए ये हर जगह ओके यहाँ पे है। और आप देखेंगे यहाँ टेक्स्ट में जो मैंने बताया कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है सेंटर और इसको भी सेंटर। ये इशू आ रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये मेन नहीं आएंगे, मेन ओवरव्यू में ये थोड़ा सा कैश इशू आ रहे हैं मेरे इस ब्राउज़र पे। और यहाँ से इसको मैं अलाइनमेंट सेंटर, इसको बस ध्यान देना होगा। ओके मैं इसको अभी आपको दिखाऊंगा, मैं इसको सेव कर लूँ। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको कहाँ प्लेस करना है, उस हिसाब से आप इसे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये सेविंग हो रहा है, तब तक मैं दूसरा और मैं उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये सेक्शन हमें डिजाइन करना है, ठीक है। ये ट्रेवल के लिए डेस्टिनेशन, मैं इसको नाम दे रहा हूँ। मैं इसको यहाँ से इन सब चीज़ को आई थिंक ये काम आएगा। मैं इन सब चीज़ को रिमूव कर दे रहा हूँ और ये सेव हो गया। तो मैं आपको इसको लुक भी मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ ना पर्ज कैश में कर लूँ, आप देखें। ओके आप देखें यहाँ पे कोई इशूज नहीं है ना, ये इशू वहीं से आ रहे थे। ये आई थिंक अलाइनमेंट सेंटर है। ये थोड़ा सा कोई कैच आ रहा है, अभी मैं बाद में इसको करूँगा। ये आपको नहीं आएगा, ठीक है। आप इसे करेंगे मेरे ब्राउज़र में या कोई इश्यूज आ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको स्पेसिंग दे रहा हूँ 50 पिक्सल और आई थिंक आई एम गोइंग टू रिमूव इट एंड सेटिंग द न्यू कंटेनर and let me check it will good or not. Okay 20 पिक्सल ओके। और मैं आउटर में एक स्पेसिंग दे रहा हूँ 50 पिक्सल एंड 50 पिक्सल फॉर द स्पेसिंग। और यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ सिमिलर, ये क्या था उसी के था 18 एंड 16 पिक्सल। और मैं यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करा टॉप सेलिंग और ये था टॉप डेस्टिनेशन, ठीक है। सेलिंग 18 पिक्सल एंड 600 एंड अपर केस ओके एंड लेआउट डिस्प्ले और सॉरी फ्लैक्स कॉलम एंड अलाइनमेंट सेंटर ओके। ये यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे ऐसा ही हो गया। वो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ऊपर का, तो वही उसमें बाय डिफ़ॉल्ट इशू है। मैं उसको फिक्स कर लूँगा बाद में, ठीक है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं होगा।
अब मैं यहाँ से H2 लूँगा और क्या ये टॉप डेस्टिनेशन, और ये हेडिंग है तो हेडिंग हम जॉर्जिया ले रहे हैं तो मैं वही लूँगा। और ये यहाँ से 750 पिक्सल है तो मैं उनसे 10 पिक्सल कम लूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा सेम फ़ॉन्ट नहीं है तो इसलिए वो इशू करेगा। या मैं इसे देख रहा हूँ क्या है, क्या था 730 पिक्सल, तो ये भी मैं 30 पिक्सल ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हमें ये कंटेनर डिजाइन कर रहे हैं। वाकई में ये कंटेनर आपको ये फेच होंगे आपके प्लगइन से जो कि डेस्टिनेशन के लिए होंगे, लेकिन मैं सिंपली इसको डिजाइन कर दे रहा हूँ लुक के लिए, ठीक है। मैं ग्रिड लूँगा और ग्रिड में इसको जो रैप यहाँ श्रिंक हो रहा है मैं इसको 100% कर दूंगा, क्योंकि अलाइनमेंट सेंटर है। और यहाँ पे हमें 3 कॉलम चाहिए और यहाँ पे ये 40 पिक्सल है, ठीक है। मैं इस ग्रिड में 40 पिक्सल मैं डाल दे रहा हूँ। यहाँ देखे ग्रिड 40 पिक्सल 40 पिक्सल, ठीक है। इसमें हमें एक इमेज चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास इमेज नहीं है, क्योंकि मैंने इमेज को आई थिंक डाउनलोड मैंने नहीं किया, तो मैं कोई भी एक इमेज जो है उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, मीडिया गैलरी से। यहाँ पे मैं इसी को ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से विथ मैं ले लूँ, विथ हाइट में इस इमेज का हाइट में ये पूरा इमेज है 457 और इसका हाइट है 130, इसमें ये 300 के पास होगा। तो मैं हाइट इसका 300 पिक्सल 350 आई थिंक 300, ओके। और ये मैं 100% ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं आउटर कंटेनर का रेडियस 24 है तो मैं यहाँ से 24 दूंगा। और ओवरफ्लो हमें हाइड करना है तो मैं हिडन, ठीक है। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेना है, ठीक है। टेक्स्ट क्या होंगे, और इस टेक्स्ट को हमें क्या देना है, यहाँ पे एक कंटेनर देना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें एक इनलाइन फ्लेक्स ऐड करना है, क्योंकि इसके बाद भी एक टेक्स्ट है जिसे हमें ऐड करना होगा। वो टेक्स्ट ये है $, ठीक है। और ये कितना साइज है 18 पिक्सल एंड 400 एंड सेम। मैं इसको यहाँ से स्पेसिंग में आके 0 कर दे रहा हूँ और 18 पिक्सल and by default 400 it I'm going to okay both are similar. Wait, I'm going to duplicate it and inline flex I'm going to space, put the space between, okay. Let me 100 पिक्सल करना होगा। ये इनलाइन है, देखें ये आया, यहाँ स्पेस आ गए। और इसमें एक पैडिंग देना होगा,
मैं वेट कर, यहाँ से 20 पिक्सल पैडिंग है तो मैं इसमें 20 पिक्सल पैडिंग भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने देखा, ये यहाँ से पैडिंग आ गए और यहाँ दोनों सेम कलर है और मैं ये 10 ट्रिप इसको मैं डिजाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लिया और इसका साइज मैं 16 पिक्सल रखूँगा, ठीक है। और एक कंटेनर यहाँ पे एक स्पेस, ओके। और ये आइकन मैंने यहाँ पे है, ओके। मैं यहाँ इसको कॉपी कर लिया और आइकन मैं यहाँ से सेटिंग में आकर SVG कस्टम आइकन, और यहाँ पे मैं देख लूँ कोई, हाँ ओके, लेकिन नीचे मैं इसे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ब्लैक होना चाहिए, मैं इसको ब्लैक करके देखूँ। ये फिर से वही सेटिंग है, यहाँ पे ओपेसिटी 1 होना चाहिए, मैं कर दे रहा हूँ। यही इशू है। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, 16 पिक्सल एंड 400, ठीक है। और इसमें मैं इसको यहाँ से टॉप बॉटम में 0 कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं एक यहाँ से 20 पिक्सल करूँगा, यहाँ से 20 पिक्सल करूँगा और यहाँ से 20 पिक्सल और टॉप से 10 पिक्सल, ठीक है। आप देखें ये एक डिजाइन हो गया। और ये अभी उतना लुक नहीं आया क्योंकि हमारे पास ये इमेज नहीं है। वेट, मैं कर दे रहा हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट मैंने कर लिया, वेट। और सिमिलरली मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट करूँगा और यहाँ से डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। ये मैंने गलत कर दिया, मुझे इसमें पहले से ही एक पैडिंग है जिसको ये यहाँ, ओके, मुझे ये चाहिए था, ठीक है। वेट, मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, ये गलत हो गया। ठीक है, इसका हाइट हम और बढ़ा सकते हैं, लाइक 350। और यहाँ से हम इसे डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। तो आप देखेंगे यहाँ से मैं इसको 50 और 60 में एक मार्जिन दे दे रहा हूँ बॉटम से। इस तरह से आप इमेज चेंज करेंगे। और ये यहाँ पैडिंग, ओके, ये इस इमेज में है 1.85। ओके, मैं ये सबसे नीचे 8 एंड 6 में रख दे रहा हूँ। सब में मैं पैडिंग 8 एंड 6।
8 6 और ये 0। ओके 8 6 एंड 0। ठीक है, हम देखें ये आ गया। तो ये पार्ट हमने डिजाइन कर लिया। उसके बाद ये है सेक्शन। ठीक है, इजी एंड फास्ट मैं एक सेक्शन डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इससे यहाँ से रेस्पॉन्सिव मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से आना है सेटिंग में और 2 एंड 1। देखें ये आया 1 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरा सेक्शन डिजाइन करना है। वो होगा फास्ट एंड इजी सेक्शन। इसमें हमें 2 सेक्शन चाहिए। ठीक है, मैं इसको यहाँ सेक्शन से ओके मैं इसको यहाँ कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको 48 पिक्सल कर दे रहा हूँ। 48% और इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। कंटेनर रिमूव, और हमें इसे फ्लेक्स करना है। ये फ्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ से 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। फ्लेक्स कंटेनर कॉलम नहीं, ये रो होगा। हाँ, अब यहाँ से हम सिंपली ये कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, और ये भी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। अब हमें ये डिजाइन करना है, तो इसके लिए हमें इस कंटेनर में, कंटेंट के कंटेनर में हमें एक कंटेनर लेना होगा, और उसमें एक एसवीजी आइकन चाहिए और फिर एक कंटेनर चाहिए। या इतना नहीं लेकर हम एक ग्रिड ले सकते हैं जिसमें 2 होंगे। ठीक है, और इस ग्रिड को मैं अगर सेट कर पाऊँ तो वेट एक मिनट। ओके, हाँ, इस तरह से सेटिंग किया जा सकता है। 1 FR एंड 3। यहाँ पे एक SVG शेप लेना होगा। ठीक है, और इस शेप में हमें क्या करना होगा, जो आइकन है ये मैं यहाँ रखा हुआ हूँ पहले से। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और कॉपी करने से मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये आया, हमें यहाँ ये नहीं दिखेगा। ठीक है, 30 पिक्सल, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में हमें वाइट है। अब देखें वो बैकग्राउंड करने पे ये आ गया। ये यहाँ से इसका साइज 22 है। ठीक है, और पैडिंग हमें देख लेना होगा क्या है। 13 पिक्सल रेडियस है। रेडियस 13 पिक्सल। 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल। और हमें यहाँ टेक्स्ट, जो कि ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये क्या है, 16 एंड 700। ठीक है, 16 एंड 700। मैं इसको यहाँ 16
एंड 700 और मैं यहाँ से ये क्या ये 16 एंड 400 मैं यहाँ से 16 एंड 400 16 एंड 400 ओके। यहाँ से स्पेसिंग मैं कम कर ले रहा हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं 5 दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये ज़्यादा हो रहा है ना, मैं इसको यहाँ से कम करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है, अब ध्यान दें। और मैं इसको यहाँ लेआउट में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है। ओके, आई थिंक इट इज़ बेटर नाउ, ठीक है। आप देखें कि ये लुक आ गया और ये 22 था ना, मैं इसको फॉन्ट को यहाँ से इसको मैं रिमूव करता हूँ, SVG पे आना है और 22 ये ठीक है। ये यहाँ स्मॉल दिख रहा होगा क्योंकि ये जूम आउट है और जूम इन करोगे तो ये आपको दिखेगा कि हाँ ये सेम है, ठीक है। और इसी तरह से इस कंटेनर को मैं यहाँ इसका हाँ ये सही जा रहा है, ओके। और इस कंटेनर को दोनों कंटेनर को 100% मैं कर दे रहा हूँ मोबाइल पे, ठीक है। और यहाँ से यह फ्लेक्स होगा, कंटेनर रैप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर है तो इसका नाम लिस्ट 1 दे सकते हैं और मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ये वीडियो आई थिंक बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा यहाँ हाँ ओके, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। ओके, मैं आइकन लूँ, ओके सॉरी, ओके ये आ गया, ठीक है। मेक पेमेंट, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस डुप्लीकेट करना है इन चीज़ों को और यहाँ से ठीक है। सिमिलर यहाँ से भी मैं ये ठीक है। मैं यहाँ कहाँ रखा हूँ, ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेम है, ठीक है। आप इसे स्पीड बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि वीडियो का साइज ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीज़ है। मैं बहुत कुछ छोड़ भी रहा हूँ ताकि समय कम समय हो, जो आप आसानी से कर लेंगे। इतना करने के बाद आप देखें ये डिज़ाइन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये डिज़ाइन करना है, मैं इसको एक्सपोर्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि समय बचाने के लिए। ये पूरा डिज़ाइन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं कि डिज़ाइन नहीं होंगे, बट आई एम अपलोड। आई थिंक कोई डाउनलोड नहीं हुआ। ओके, इमेज,
हो गया ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शन भी ऊपर से स्पेसिंग मैं दे रहा हूँ, यहाँ से मैं बढ़ा दे रहा हूँ ठीक है। अब यहाँ से डुप्लीकेट, सॉरी, ये अब देखें यहाँ पे ये आया, और जैसे मैं इसको रैप करूँगा यहाँ पे रैप हो गया ठीक है। और ये स्पेसिंग हम कम कर सकते हैं जैसा कि मैंने पीछे बताया ठीक है। यहाँ से मैं 0 कर दूंगा, ये ऊपर आ गया, और इसको और माइनस करेंगे तो ये अप जाएगा ठीक है। तो ये सेक्शन भी डिजाइन हो गया। और हम ये सेक्शन डिजाइन करने जा रहे हैं, टेस्टिमोनियल। और टेस्टिमोनियल को मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस इसी को डुप्लीकेट कर दूँगा, टेस्टिमोनियल्स। और यहाँ से मैं जल्दी कॉपी कर रहा हूँ। लिस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा ठीक है। और ये सेक्शन मैं एक डिजाइन कर दे रहा हूँ जल्दी से। $69,400 ओके। आई एम टेकिंग अ कंटेनर टेक्स्ट 69,400 एंड कंटेनर को मैं 20 पिक्सल या 40 पिक्सल मैं कर दिया ठीक है। और यहाँ मैं एक स्पेसिंग ले रहा हूँ, नहीं एक कंटेनर लेना होगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होगा ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक कोड लेना होगा, और इसके इनर जो है इसको इनलाइन फ्लेक्स करना है, और ये इस तरह से रैप ना हो इसके लिए हमें कॉलम करना होगा ठीक है। और ये दोनों में बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, मैं इसको 5 कर दे रहा हूँ ठीक है। हो गया। और इसमें आके मैं एक बॉर्डर्स बॉक्स शैडो ऐड कर रहा हूँ, सिमिलर 10 पिक्सल और 20 आई थिंक 3 में रखूँ ओके। ये 0 हो जाएगा, आ गया। अब मैं 20 पिक्सल स्पेसिंग दे रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस ओके। आई थिंक ये 20 नहीं 10 पिक्सल है ओके ठीक है। आप देखें ये शेप में आ गया। और ये जो है एक इमेज, मैं यहाँ इमेज ले रहा हूँ, इमेज, और मैं यहाँ से सॉरी अपलोड आ जाएगा, मैं यहाँ से खुद का ले रहा हूँ ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा इसको मैं 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल 60 ये आप देखेंगे कट रहा होगा क्योंकि इस मीडिया में कवर हो गया, मैं इसको कंटेन कर रहा हूँ ठीक है। और आपको वहाँ कॉर्नर पे चाहिए, मैं इसको यहाँ पोजीशन से पेरेंट को रिलेटिव करूँगा और इस इमेज को पोजीशन से ही एब्सोल्यूट करूँगा। और ये टॉप 0 जाएगा और लेफ्ट देखें, टॉप 0 और लेफ्ट -20 पिक्सल, और आई थिंक टॉप शुड बी -20 पिक्सल एंड लेफ्ट ओके।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपना शेप लिया और ये रेस्पॉन्सिव होगा। देखें ये टॉप पे है, ओके। अब देखें यहाँ पे भी ये टॉप पे है, ठीक है। इसको टेस्टिमोनियल भी हो गया। अब हमें ये लोगो सिंपल है, 5 है, तो ये मैं नहीं डिजाइन करूँगा। मैं आई थिंक इसको डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट और न्यूज़लेटर, I'm going to cover this and okay, I'm adding padding in the parent container 40 पिक्सल। देखें ये आया, और इस कंटेनर को हमें फ्लैक्स करना है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स, ओके, एंड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना कोड ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कोड ही सेट कर रहा हूँ, न्यूज़लेटर कोड। और अलाइनमेंट में इसको सेंटर कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ सब होगा, ठीक है। और क्या है, यहाँ से पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस, वन 120 पिक्सल। और हमें यहाँ क्या करना है, ये आई थिंक ये होना चाहिए, delete all this, इसको अब देखें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमें क्या करना, कवर नहीं कंटेन करना है, और कंटेन को रिमूव करके हम यहाँ पे एक साइज दे सकते हैं, जैसे कि 250 पिक्सल। अब देखें ये आया, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप इसे क्या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप ऐड करेंगे ये उस साइज में ये आएगा, ठीक है। आप देखें ये यहाँ, सॉरी, ठीक है। अब तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसको आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं, आप यहाँ से इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, स्क्रीन डार्क, ठीक है। ओवरले, देखिए ये कम हो गया ना। इस तरह से आप अपने डिजाइन को इन्हांस कर सकते हैं। मैं इसमें और स्पेसिंग दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा और बेटर लुक आए। वर्टिकल स्पेसिंग 40 पिक्सल एंड ये, ठीक है। और इस टेक्स्ट को मैं एक मैक्सिमम विड्थ दे रहा हूँ ताकि ये रैप हो।
मैं यहाँ मैक्सिमम 600 पिक्सल। ओके, तो देखिए ये रैप हुआ और इसका मैं ये ले रहा हूँ। ओके, मैं और कम करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही अपना कोड ऐड करेंगे ये इस लुक में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको बैकग्राउंड में दे रहा हूँ वाइट कलर, ठीक है। मैं इसको 50 पिक्सल का, ठीक है। मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ, थोड़ा और लुक इनहांस हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से आप अपने डिजाइन को और इनहांस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फुटर डिजाइन करके आपको दिखाऊंगा। इसमें है 1 2 3 4 5। हमें यहाँ से 5 का कंटेनर लेना होगा। पहले एक कंटेनर, उसके बाद इनर कंटेनर। कंटेनर में, पैरेंट कंटेनर में हमें टैब में आके एक स्पेसिंग देना होगा 20 पिक्सल। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको जितना पैडिंग चाहिए। इनर कंटेनर में हम 5 लेंगे। इसमें 20 पिक्सल, 20%, 20% एक कंटेनर लेंगे, उसको मैं 20। ओके, लेट मी डिजाइन इट फर्स्ट। मैं इसको 90% एंड डुप्लीकेट इनटू 5, 1 3 4 5। okay, I am giving it the display, okay, for 10 20 pixel, 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, ठीक है। और हम इसे डिजाइन करेंगे। इसमें कंटेनर में एक लेंगे ठीक है, जैसा कि यहाँ है। और ये क्या है, ये 44 पिक्सल एंड 400 है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं 44, ये 44 आ गया। मैं इसे अपने थीम के लिए कम कर दे रहा हूँ 30। ओके, मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ जिसमें ये टेक्स्ट होंगे। मैं इसको ये क्या है, 13 पिक्सल एंड 400। और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग हमें रिमूव करना होगा। ओके, रिमूव हो गया 5। ये एक सेक्शन हो गया, ये दूसरा सेक्शन हुआ। ये इसको मैं और रख दे रहा हूँ, और कंपनी 21 and 700 pixel. I'm taking it 21. Okay, and this one is 18 pixel and 400. At 10 pixel and default is 400, and I'm going to duplicate it. Okay, and that's by default spacing going to 5 pixel, ठीक है। and mobile or carrier,
Okay, now I'm going to delete the empty one and duplicate it for 2 times for the rest too. Okay, and this is the contact, and this one is more. Help, press, and rest, affiliate. And in the mode airline fee, airline, low. What is this? Low fare tips. And now followers. हमें लेना है एक आइकन, सेव, इसमें लेना है फेसबुक, सोशल मीडिया फेसबुक, और इसको मैं लेट मी चेक 12 पिक्सल. I am 12 and the background one is white. That is not showing because I am going to add a drop shadow, then you will get see. Okay, okay, let me add a spacing 10. Okay, see, you can see the let me see, wait, 0 3 5 1 3. Okay, you can see, you can improve it by this. Okay, and now duplicate it and change the icon from here, Insta, and rest LinkedIn. And now go to the parent, set inline flags, and okay, in flags add the columns 5. Sorry, this is a grid one. Okay, here 5 pixel, or you can add 10 pixel according to your requirement, and 10. Okay, you can add this section also. I am not going to add, and this one, all right. Okay, I am clicking it. Wait. Just duplicate it and remove the old ones. Add a section and put it, and do the alignment center. Alignment from here. Let me check what is display flex, or where is the column and alignment center. Okay, add the padding 20 pixel. Okay, if there has a spacing, you can remove it by adding 0, and the either 14 pixel. Let me add the 14 one. 14
pixel. Okay, see, I have completed the design. Okay, I think this is the bigger one. We can add a little bit section like 14 pixel. ओके, और इसे हमें ये करना होगा कि इसको हमें 100% करना होगा, ठीक है। और मैं इसको पैरेंट कंटेनर में आके यहाँ से हमें रैप को देना होगा कि अगर ये ज़्यादा करे तो श्रिंक ना हो, रैप हो जाए, और इसे हमें 100% कर देना होगा। ओके, सी, okay, now I am going to select all and give them 100% width. See, if you want to add some, if you want to wrap it, you need to add the 40 pixel or check it by trial and error, and you will get your answer. Okay, and it will responsive now. And I have to tell something, I have fixed this issue, this category. Okay, you can see it is in the center. Okay, अब देखें कि हमने ये पूरा ये डिजाइन कर लिया है फिग्मा टू वर्डप्रेस। और आई थिंक मेरा नेटवर्क स्लो है जिसकी वजह से ये रिफ्रेश होने में समय ले रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। ओके, मैं आपको इसका रेस्पॉन्सिव चेक करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये लोडिंग हो रहा है। ओके, आप देखें ये आपका डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप हुआ, ठीक है। और यहाँ से ये आपका टैब ओपन हुआ और देखिए होवर करने पे ये इफेक्ट आ रहा है, ये आपका टैब हुआ और ये आपका मोबाइल सेक्शन। आप इसको यहाँ कर सकते हैं 50% बिलो, वो समय ज़्यादा होने की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। जस्ट क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पोजीशन में, ठीक है। पोजीशन में है 50% बिलो, तो वो यहाँ आ जाएगा ये सेक्शन, ठीक है। आप ये देखिए आपका, आई थिंक हमने यहाँ से फुटर इसका रिमूव नहीं किया पेज से, इसलिए ओके, देखिए यहाँ से मैं फुटर रिमूव करूँगा। ओके, मैं आपको यहाँ सिखा भी दे रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ पेरेंट कंटेनर को चूज करना है, ठीक है। ओके, आना है यहाँ सेक्शन में और यहाँ मोबाइल पे चले जाना है और यहाँ आके आप देखें, देखिए ये आ गया ना, ये आपको 50% पे करना है। इसे आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये इसके साथ आपको थोड़ा सा प्ले करना होगा। ओके ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये चीज़ है और कुछ नहीं। मैं आपको इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप देखें ये यहाँ
टैबलेट के लिए, ये टैब के लिए, और देख ओ सॉरी वो कैश आ गया, वरना ये हो गया है। आप यहाँ देखिए ये हो गया है, ये यहाँ पे आ गया, ये कैश है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू। ओके।